सभी किसानों भाइयों को जय हिंद। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपके साथ जो चर्चा होगी कि पनीरी की बिजाई कैसे करें। बहुत सारे किसान हैं, 3 तरीके से पनीरी की बिजाई की जाती है। पहली बात अगर हम बात करें तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका मानना है कि पनीरी का जो बीज है, धान का जो बीज है, जो सीड है, उसको पहले भिगोया जाए और उसके बाद उसकी बिजाई की जाए। कुछ किसान ऐसे हैं जो पहले बीज को कुछ टाइम के लिए भिगोते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकाल कर किसी भी कपड़े या बोरी के माध्यम से उसको ढकते हैं, गिल्ला रखते हैं और उसका जब भी जर्मिनेशन ले लेता है, जर्मिनेशन लेने के बाद ही उसकी पनीरी के लिए बिजाई की जाती है। और कुछ किसान ऐसे हैं जो सूखे में ही, यानी कि बीज सूखा ही बिना भिगोए ही वो पनीरी के लिए धान के बीज की बिजाई करते हैं। तो 3 तरीके से बहुत सारे किसान हैं जो पनीरी की बिजाई अपने खेत में करते हैं। कौन सा तरीका अच्छा है? कुछ किसान किसी तरीके को अच्छा मानते हैं, कुछ किसान किसी तरीके को अच्छा मानते हैं। तो कौन सा तरीका ठीक है, किस तरीके में किसानों के अनुसार कौन सी खामियां हैं, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे और हम भी इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। पहली बात करते हैं हम कि कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे हाइब्रिड है या बासमती, कोई भी वैरायटी है, धान के बीज को पहले किसी बर्तन के अंदर भिगोया जाता है। तो बात करते हैं, अगर हम हाइब्रिड हमारे पास वैरायटी है तो आपको क्या करना है, 4 से 6 घंटे ही बीज को भिगोना है, इससे ज़्यादा टाइम अपने नहीं भिगोना है। अगर हमारे पास बासमती वैरायटी है तो आप उसको 8 से 10-12 घंटे तक भी भिगो सकते हैं। पहली बात ये ध्यान रखने की, किसान गलती क्या करते हैं कि जैसे हाइब्रिड वैरायटी को भी लगातार 24-24 घंटे तक वो पानी में भिगो देते हैं। किसान भाई से क्या होता है, बीज गलन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जर्मिनेशन फिर हमारा पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या खामी रहती है हमारी, अगर हम बीज भिगोने के बाद अगर खेत के अंदर उसकी बिजाई करते हैं तो क्या करते हैं किसान, बीज भिगोया, उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद किसी भी कंबल से या बोरी के कपड़े से उसको ढक लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं। नमी के कारण क्या होता है, बीज जर्मिनेशन लेता है, यानी कि अंकुरण, उसका अंकुरण बड़ा हो जाता है, अंकुरित हो जाता है बीज। और उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, खेत में ले जाने के बाद जो पनीरी के लिए जगह तैयार की उसके अंदर उसकी बिजाई करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, फ़ायदा तो क्या है कि हमारा अंकुरण जल्दी हुआ, अंकुरण होने के बाद हमने उसके खेत के अंदर बिजाई की तो हमारी पनीरी जल्दी ग्रोथ की हो चलेगी। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है किसान भाई, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तेज़ हवाएँ हैं, धूप भी ज़्यादा निकलती है, यानी गर्म हवाएँ चलती हैं। अगर हम अंकुरित बीज को अपने खेत के अंदर जो बनाई गई जगह है उसके अंदर बिजाई करते हैं, वो जो बीज है अगर तेज़ धूप के या तेज़ गर्म हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका अंकुरण जल्दी जल जाता है, यानी कि वो कोमल अंकुरण गर्म हवाओं को, तेज़ टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, हमारा जो बीज जितना हमने लिया है उससे कम पनीरी तैयार होती है। तो एक तो किसान को नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, दूसरी बात, अगर अंकुरित बीज पर भी ध्यान देना होता है। कुछ किसान तो क्या करते हैं, जो छोटा छोटा अंकुरण ले लेता है, बिल्कुल छोटा अंकुरण, मतलब स्टार्टिंग होती है उसी टाइम में अपने खेत के अंदर उसकी बिजाई कर देते हैं, अच्छा तरीका रहता है। कुछ किसान क्या करते हैं कि लंबे टाइम तो अंकुरण को बनाए रखते हैं और वो अंकुरण इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं, एक दूसरे के अंदर वो गुच्छे से बन जाते हैं उस बीज के। और जब उसकी बिजाई करते हैं तो खेत के अंदर जब उसका छींटा देते हैं बीज का, तो वो गुच्छे से एक जगह, कुछ जगह खाली है, कुछ जगह ज़्यादा पड़ जाते हैं। अगर उनको ज़्यादा अलग अलग करने की कोशिश करते तो अंकुरण टूट जाता है, तो इससे भी हमारी जो पनीरी तैयार होने में उसमें नुकसान होता है। तो किसान भाइयों की ध्यान रखना है कि आप अगर इस प्रकार से पनीरी की बिजाई अपने खेत में करना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था हो कि जो तेज़ या गर्म हवाएं हैं वो हमारी पनीरी को मतलब नष्ट न कर पाएँ, उसके अंकुरण को नुकसान न पहुंचा। इसके लिए क्या करना होता है कि आपने पनीरी जैसे पानी भरने के बाद उसके अंदर उसका छिड़का देने के बाद फिर आपने क्या करना, उसके ऊपर पराली या और कोई घास फूस ऐसे डाल देना है कि वो उसके अंकुरण के संपर्क में तेज़ और गर्म हवाएँ न आए। तो इससे हमारा काफ़ी हद तक अंकुरण बचेगा और हमारी जो पनीरी है उसके ऊपर ज़्यादा नुकसान टेम्परेचर का, तापमान का और तेज़ धूप का या गर्म हवाओं का नहीं होगा। हमारी पनीरी जल्दी ग्रोथ की ओर चलेगी। दूसरा किसान भाई आपने ध्यान रखना, जहाँ आपने जगह बनाई है पनीरी के लिए उसका आसपास का जो खेत है हमारा, उसके अंदर भी आपने पानी भर देना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर से जो हवाएं आएंगी वो ज़्यादा गर्म नहीं होंगी, एक बात। दूसरी बात, जब पास में अगर किसान ने खेत जोत कर
जोता हुआ है तो उसके अंदर जो रेत के कण होते हैं वो हवा के साथ उड़कर आते हैं, और जो हमारी पनीरी है उसका जो अंकुरण है या जो पत्ते हैं उसके ऊपर वो लगते हैं रेत के कण, उससे भी वो हमारी पनीरी को, हमारी जो धान के जो पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस प्रकार से यानी कि पनीरी को भिगोकर उसको बाहर अंकुरण करवाकर अपने खेत के अंदर बिजाई करते हैं। तो ये तो हमारा पहला तरीका। इसमें सावधानियाँ क्या हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। दूसरा, किसान भाई कुछ किसान मानते हैं कि जैसे ही बीज को भिगोया उसको बाहर निकालने के बाद हम अपने खेत के अंदर बिजाई करते हैं। ये भी अच्छा तरीका होता है कि जैसे हमने कुछ घंटे के लिए भिगोया, उसके बाद हम खेत में गए, उसको बीज को बाहर निकाल लिया, उसको उपचारित करना तो उपचारित कर लिया, खेत के अंदर जो जगह में बनाई है उसके अंदर पानी भरा और उसके अंदर उसका छिड़का दे दिया, और फिर उसके ऊपर हम यानी कि बिना अंकुरित कराए, भिगो तो लिया लेकिन बिना अंकुरित कराए, अगर उसके ऊपर फिर हम कोई भी घास फूस या पराली जिसको बोलते हैं या गेहूं का जो भूसा उसके ऊपर डाल देते हैं, तो इससे भी हमारा अंकुरण अच्छा होता है। और पानी भिगा हुआ बीज होने के कारण पानी के अंदर इधर उधर नहीं तैरता, एक समान पूरे जो हमारी जगह उसके अंदर बना रहता है, तो पनीरी अच्छी होती है। तो ये भी तरीका अच्छा है। तीसरी बात, अगर हम बात करें किसान भाइयों कि कुछ किसान क्या करते हैं, बिल्कुल सूखा बीज, हमारा जो खेत है जो मैं तैयार किया है पनीरी के लिए, जो जगह तैयार की है वो भी सूखी है और हमारा बीज भी सूखा है, तो सूखे बीज की सीधी पनीरी के लिए वो बिजाई कर देते, छिड़का देते थे। अच्छा तरीका है। कुछ किसानों का मानना है इससे जर्मिनेशन पूरा का पूरा होता है। तो इसमें सावधानी क्या बरतें हैं किसान भाई, जो जगह आपने तैयार की है पहले उसके अंदर आपने पानी भर लेना है। पानी भरकर आप उसके ऊपर छिड़का करते हैं तो हमारा जो बीज हल्का होता है, जो बिना भिगोया बीज है, सूखा बीज है, और वो एक जगह आगे साथ लग जाता है। एक जगह कुछ क्षेत्र हमारा खाली रह जाता है, कुछ जगह सारा ज़्यादा बीज इकट्ठा हो जाता है, तो इससे बड़ा हमारी जो पनीरी है वो एक समान नहीं उग पाती है। तो यह हम क्या सावधानी रखें, आपने जो जगह तैयार की है उसके अंदर पहले अपने जो सूखा बीज है उसको उपचारित करने के बाद उसके अंदर आपने छिड़का दे देना है, पूरा खेत में एक समान सूखे के अंदर आपने छिड़का दिया। उसके बाद किसी भी यंत्र के द्वारा आप थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे हिलाए डुलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी के वो संपर्क में बीज होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का कोई भी यंत्र मतलब जैसे टवंगड़ी वगैरह है या जेली वगैरह उसके माध्यम से या किसी और यंत्र के द्वारा आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मिट्टी उसके ऊपर आएगी। ज़्यादा मिट्टी नहीं जाने देनी है, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी देंगे तो बीज वो हमारा गहरा चला जाएगा, और जब हम उसकी पनीरी को उखाड़ेंगे दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट के लिए तो वो बड़ी दिक्कत महसूस होगी, पनीरी टूटेगी। यानी कि थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर या तो हल्की हल्की मिट्टी डालें या उसको ऐसे खेत के अंदर हिलाएँ डुलाएँ, तो उससे क्या होगा कि जब जो हम उसके अंदर पानी देंगे, पानी उसको भरेंगे तो वो बीज आगे नहीं जाएगा, जहाँ हमने उसका छिड़का किया वो वहीं पर बना रहेगा। तो हमारी पनीरी एक समान उस क्षेत्र के अंदर, उस खेत के अंदर, वो जो जगह ली है उसके अंदर एक समान जर्मिनेशन होगा, उसका जमा होगा, तो और वो जल्दी ग्रोथ की हो सकेगी। तो 3 तरीके जो किसान ज़्यादातर बनाते हैं, तीनों तरीकों में कौन कौन सी किसान गलती करते हैं वो किसानों से इकट्ठे किए गए विचार हैं, और ये विचार मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। और भी कोई अगर तरीका से कोई किसान अगर पनीरी तैयार करता है तो वो भी कमेंट में अपने विचार लिखें कि किस प्रकार से पनीरी तैयार करें कि पनीरी अधिकतम जर्मिनेशन और अधिकतम जमाव हो। क्योंकि किसान भाई बड़ी समस्याएं होती हैं खेत के अंदर, जितने हम सीड लेते हैं उससे बहुत कम पनीरी किसान के हाथ कई बार लग पाती है, गर्म हवाओं के कारण जल जाती है, या फिर उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा, जड़ों की ग्रोथ चली जाती है कि वो उखाड़ते समय बड़ी दिक्कत पैदा होती है, जड़ें टूट जाती हैं। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो किसान काफ़ी हद तक अपनी अच्छी और स्वस्थ पनीरी तैयार कर लेगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप किस प्रकार से पनीरी की बिजाई करते हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर अपने कमेंट में विचार देंगे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।